शुरू करते हैं। अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान राग से भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्ही से काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को पार। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मोक्षणा प्रकाशक ग्रंथ में पहला अधिकार अपना पूरा हुआ है, लेकिन यहाँ श्रोता का स्वरूप ये हम और दूसरे ग्रंथों से देख रहे हैं। कल हमने रत्नकर्ण शावकाचार्य से देखा था। अभी यहाँ ये सुदृष्टि तरंगिणी नामक शास्त्र है पंडित टेकचंद जी का। सुना है नाम आप लोगों ने? सुदृष्टि तरंगिणी वह अच्छा शास्त्र है। टेकचंद जी जो अपने हुए ना, जिन्होंने पूजाएं लिखी हैं, पूजा में आता है टेकचंद जी का नाम पूजाएं आती है। अपना शायद ये जो विधान है ना 10 लक्षण विधान पुराना वाला, वो टेकचंद जी का ही है शायद। 10 लक्षण मंडल विधान टेकचंद जी का है। वो एक तो पवैया जी वाला है और एक जो पुराना जो चलता है ना 10 लक्षण, वो टेकचंद जी का है। तो इसमें भी शुरू में ही, यानी ग्रंथ प्रारंभ होने से पहले शुरू में ही इन्होंने भी वक्ता और श्रोता का स्वरूप दिया है। तो बहुत सारे तो वही हैं, लेकिन वही जो मैं कह रही थी ना कल, अशुभ शुभ इस तरह से जो भेद किए थे। सुदृष्टि तरंगिणी भगवान का फोटो। हाँ, ये तो अभी नई छपी है, वरना पुरानी ढूंढारी में है। ये तो इसका अनुवाद कल्पना बहन जी ने किया है शायद। नाम नहीं दिया इसमें, अनुवाद वैसे कल्पना बहन का ही है जहाँ तक है। हमने ऊपर नहीं लिखा नाम। हाँ, अनुवाद का नाम नहीं लिखा। अनुवाद किसने किया है? मूल तो उनका ढूंढारी में था। मूल वाली भी पढ़ी मैंने। तोड़ामल जी की नहीं है, टेकचंद जी। देखिए, श्रोताओं का स्वरूप। श्रोता शुभ और अशुभ दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार की है। सबसे पहले शुभ और अशुभ। कल जो हमने देखे थे ना, उसमें समझ में आ रहे थे अशुभ कौन से हैं, शुभ कौन से हैं। 14 श्रोता मिश्र और 4 श्रोता शुभ हैं। मिश्र और हैं, मतलब शुभ अशुभ दो प्रकार के हैं और 14 प्रकार के श्रोता मिश्र हैं, 4 श्रोता शुभ हैं। कान और मन वाले सैनी पंचेंद्रिय जीव अपनी अपनी परिणति के अनुसार शुभ अशुभ फल प्राप्त करते हैं। श्रोता बनने की योग्यता किस में आएगी? वो अपन ने उस समय भी देखा था कि जिसके पास कान होंगे सुनेगा वही, और फिर संगी होना चाहिए। हित का विवेक या समझ लो उपदेश ग्रहण करने की योग्यता उसी में ही है।
मिश्र श्रोता 14 हैं, उनमें से 8 तो अशुभ हैं और 6 शुभ हैं। ये तो मिश्र हैं, मतलब जिसमें शुभ अशुभ का मिक्स है। 8 अशुभ श्रोता हैं। पहला है अशुभ में पाषाणवत, पत्थर के समान। जो कल भी आया था उसमें पाषाण, मतलब कितना ही उसको धर्म सुनाओ, सारा सुने, सब करे, लेकिन जैसे पत्थर में कितना ही डालो उसमें अंकुर नहीं फूट सकता है। पानी अंदर प्रवेश नहीं करेगा, अंकुर फूटेगा नहीं। उसी तरह से पत्थर के समान जिनका हृदय है, ऐसे श्रोताओं को कितना ही उपदेश दो, खूब सुनो, जिंदगी भर सुनो, लेकिन उनके अंदर धर्म का अंकुर उनमें से नहीं फूटता है। तो ये पहले हो गए पाषाणवत, ये अशुभ श्रोता में। फिर दूसरा है फूटा घड़ा। ये भी कल हमने देखा था कि जिसके अंदर मतलब अभी सुना और फिर बस बाहर जाते ही सब निकल गया, कुछ याद नहीं रहता, ऐसा। फिर है तीसरा मेढ़ा के समान। मेढ़ा, और वो कल उसमें बकरा आया था अपने, मेढ़ा भेड़, मेढ़ा अलग होता है थोड़ा सा, लेकिन उसके समान ही है। पर वो मेढ़ा क्या होता है, इसमें दिया है मेढ़ा पालने वाले को ही मार देता है, ऐसा कुछ विशेषता उसकी होती है। हाँ, तो वो पालने वाले को ही मार देता है। उसी प्रकार जो श्रोता वक्ता से अनेक दृष्टांत युक्ति सीख, अनेक शास्त्र कला आदि का कथन सुन और सीखकर कुछ काल पश्चात द्वेषी होकर उसी वक्ता का घात करता है। पहले तो सीखा, खुद को नहीं आता था, बैठ मतलब सभा में बैठ के सीख लिया, और फिर बाद में उन्हीं की काट करते हैं, जिनसे सीखा उन्हीं की काट करते हैं। तो जैसे मेढ़ा यानी जो उसको जो पालने वाला है उसी को घात कर रहा है, ऐसे जिसने आपको सिखाया, अपन कृतज्ञ भी कह सकते हैं, गुरुद्रोही भी कह सकते हैं इनको, कि जिनसे सीखा उन्हीं का वो घात करता है। तो ये मेढ़ा के समान। फिर इसके बाद में घोड़ा के समान। घोड़ा नहीं आया था कल उसमें, घोड़ा तो नहीं आया था कल। जिस प्रकार घोड़े को घास, दाना, चने आदि देते हुए घोड़ा उस देने वाले को मारता है, उसको ही काट ले, ऐसा करता है घोड़ा। से मारता होगा, लत्ती वगैरह भी मारता होगा, अपन ज्यादा टच में नहीं है ना आजकल। पीछे से मारता है घोड़ा, तो बहुत तेज मारता है। हाँ, उसी प्रकार वही जैसे ये मेढ़ा है ना, उसी प्रकार जिसके पास से उपदेश सुना उसी वक्ता से द्वेष करने लग जाए किसी भी बात पे। ऐसा मतलब अपने को लगता है ऐसा कौन होगा, लेकिन ऐसे होते हैं अपने अंदर भी इस तरह के, अपने अंदर भी ऐसी भावना हो सकती है कभी कि पहले जिनसे सुना और फिर किसी बात पे आके उन्हीं से हाँ द्वेष करने लग गए। ऐसा नहीं, ये अशुभ श्रोताओं के बता रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है चलनी के समान। चलनी वाला कल वही क्या था कि गुण तो ग्रहण करती नहीं और दोषों को ग्रहण करती है चलनी। उसी प्रकार जो पूरे उपदेश में मतलब जितना भी उपदेश मिला उसमें से अच्छी बात तो ग्रहण करी नहीं और उसमें खोटी खोटी बात ग्रहण कर ली, ऐसा। फिर है मशक के समान। मशक जानते हैं, मशक क्या होता है? पानी में वो डालते हैं तो ऊपर आ जाती है। नहीं पानी भरने वाले हाँ वो है ना, उसकी चमड़े की जो बड़ी होती है वो, हाँ, हवा वगैरह भी भर सकते हो उसमें। चमड़े की थैली वो लाते हैं मेव पानी भर भर के कुएं से, पहले चलती थी नहीं हमारे गांव में। तो देखिए मशक के समान के लिए क्या कहा कि सभा में अनेक प्रकार की धर्म चर्चा करे, धर्म की अनेक बातें याद भी रखे, अनेक गाथा काव्य छंद कवित्व को पढ़े, उनके अर्थ दूसरे लोगों को समझा दे, इत्यादि रूपों में बाहर से धर्मात्मा जैसा दिखाई देता है। मतलब मशक में क्या होता है कि बाहर से तो वो फूली हुई दिखाई देती है, अंदर में हवा भर दी, हवा भर दी अंदर, जिससे मतलब अपना वो तकिया नहीं होता है, पहले सफर में ले जाते थे, अब तो सब गायब हो गई चीजें, पहले ले जाते थे तो वो फूला हुआ दिख रहा है तो लगता है इसमें कुछ होगा,
लेकिन अंदर है क्या? आजकल खाने पीने के हाँ। लेस के वगैरह के हाँ, पैकेट सब ऐसे आते हैं, कोई भी चीज, मतलब किसी भी चीज में ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा डब्बा दिख रहा है, गिफ्ट लेकर आया आप, बहुत बड़ा डब्बा है। गैस का बुखार है, खुद भी पैकेट दिखाते हैं, और बच्चे निकाल अंदर क्या निकला? एक छोटी सी चीज थी। तो ऐसे वो मशक में, उस समय मतलब वही 200-250 साल पुरानी चीज है ना, तो मशक उस समय ज्यादा मतलब प्रचलन में। पुरानी नहीं है, हमारे गांव में तो हमारे ससुराल में थी ना। हाँ, तो मतलब बाहर से बहुत फूला ऐसे लग रहा है, भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है, लेकिन अंदर उसमें हवा। तो ऐसे ही बाहर से तो ऐसा दिख रहा है वो श्रोता की बहुत गाथाएं याद है, ये याद है, वो याद है, दुनिया भर की चीजें याद है, हाँ, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। तो बाहर से तो ऐसा लगे कि बहुत मतलब धर्मात्मा है, परंतु जो अंतरंग में धर्म इच्छा से रहित, तीव्र क्रोध मान माया लोभ से सहित, शुद्ध सच्चे धर्म का निंदक, धर्मात्मा जीवों का निंदक, कुदेव कुगुरु का प्रशंसक, पाप रस में लीन, अंतरंग धर्म भावना से रहित है। बाहर से धर्मात्मा दिखता है, लेकिन अंदर में धर्म की भावना से रहित है। तो ये ऐसा श्रोता वह मशक के समान श्रोता है। जिस प्रकार खाली मशक में हवा भर के फुला दी जाए तो ऊपर से जल से भरी समान दिखती है, भी भरा होगा पानी, कोई सोचा होगा इसमें पानी, लेकिन अंतर में केवल हवा भरी है। तो इसी प्रकार वो बाहर से दिख रहा है बहुत धर्मात्मा होगा, लेकिन अंदर क्या है? अंदर में धर्म वर्म कुछ है ही नहीं, बल्कि धर्म से द्वेष ही रखता है। ऐसा। कितने हो गए? 6। इसके बाद में है सर्प के समान। सर्प के समान वही जैसे कल आया था, दूध पे पिलाओ तो भी जहरी बनने वाला है, तो कितना अच्छे से अच्छा उपदेश दो ऐसे श्रोताओं को। वो सब क्या है कि उल्टा ही उनको उपदेश उल्टा ही लगने वाला है, कुछ भी करो। जैसे कभी कभी अपन बच्चों को कोई बात कहते हैं ना, पहले अपन उनको बोलो कुछ, अपन बोलेंगे, वो कुछ जवाब देंगे, जवाब मतलब गलत सेंस में जवाब देंगे, तो अपन कहेंगे जवाब देते हो, जवाब मत दिया करो। तो फिर अपन ने कुछ पूछा तो बोलेंगे ही नहीं, तो जवाब तो दिया कर। आपने तो कहा था जवाब मत दो। तो मतलब वो अपन जिस अभिप्राय से कह रहे हैं वो अभिप्राय ग्रहण ही नहीं करेंगे, उल्टा ही अर्थ ग्रहण करेंगे। तो ये हो गए सर्प के समान। फिर इसके बाद में भैंसा के समान। भैंसा वाला भी कल आ गया था, वो गंदा कर देता है सारा सरोवर। तो ये 8 हो गए अशुभ श्रोता। 8 हो गए। देखो, पाषाणवत, फूटा घड़ा, मेढ़ा, घोड़ा, चलनी, मशक, सर्प और भैंसा। अब इसके बाद में है मिश्र परिणामी। अब 14 अशुभ से तो अब 6 शुभ आएंगे ना। नहीं, अब मिश्र 14 मिश्र थे। अच्छा, 14। अभी खोटे ही और बता रहे हैं, ऐसे ही लिखे हैं, अब मिक्स करके लिख रहे हैं। ये 14 जो लिख रहे हैं ना, 9 ये और 8 ये, 17 हो गए। देखो, अभी तो खोटे ही बता रहे हैं, ये फिर से शुभ नहीं बता रहे। पहले अभी ये 8 अशुभ बताए हैं, अब फिर से अभी कितने अशुभ निकलेंगे अभी मिक्स करके ही बता रहे हैं इसमें, वही जैसे कल थे ना मिक्स। फिर इसके बाद में उत्तम श्रोता 4 और बताएंगे। देखिए, चालनी ये तो हो गया अपना सारा। अब है बिलाव के समान। बिलाव कल हो गया था अपना, उसमें ये था बिल्ली के समान में, मतलब कल तो क्या वर्णन था कि वो मतलब वो मतलब बैठ के सुनेंगे, लेकिन वो बस कहाँ पे उनको पकड़ना है, गला पकड़ना है, ऐसा। यहाँ पे थोड़ा दूसरे सेंस में दिया है कि जैसे बिलाव अच्छे दूध को नहीं पीता नहीं है, फैला देता है, फोड़ देता है, गंदा कर देता है, पीता नहीं। हाँ, उसी प्रकार ये श्रोता धर्म को, उपदेश को ग्रहण तो नहीं करता और मामला बिगाड़ देगा, सभा बिगाड़ देगा, सब सभा में सभा गंदी कर देगा, मतलब प्रश्न करना या कुछ भी इस तरह की बातें करना, तो अलग सेंस में दिया है यहाँ पे। इस प्रकार ये बिलाव डिस्टर्ब कर देता है। हाँ, डिस्टर्ब कर दे। वही कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कभी कभी आते हैं,
फिर कभी कभी आए फिर प्रश्न करेंगे। अब रोज तो आप आते नहीं हो, फिर कभी कभी आके प्रश्न करो। या फिर कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा बहुत मतलब प्रकरण क्या चल रहा है, प्रकरण का पता नहीं, दूसरा प्रकरण उठा के बीच में ही प्रश्न करेंगे अपनी अकल दिखाने को कि हमें भी आता है ऐसा। तो वो फिर सभा उससे डिस्टर्ब हो जाती है। क्या विषय चल रहा है आगे पीछे, कल क्या हो गया था, कल आप आए नहीं, परसों आप आए नहीं, और आप कुछ वो बातें हो चुकी हैं, फिर वो बीच बीच में। और ऐसे नहीं कि चलो नहीं आए तो नहीं ख्याल में इसलिए पूछ रहे हैं, लेकिन चला के अपना ज्ञान दिखाने के लिए कि हमको आता है, ये बताने के लिए ऐसा। इसके बाद में बगुला, बगुला भी हो गया था कल, बगुला के समान अशुभ है। फिर डांस मच्छर, ये भी कल हो गया था। इसके बाद में जोंक, ये सब वही वाले हैं शायद, कल वाले ही सब। जोंक वाला हो गया। फिर तोता, तोते में भी वही है। ये जो चार आए ना अभी, बिलाव के समान, बगुला, डांस मच्छर और जोंक, ये तो हो गए अशुभ, मतलब समझ लो जघन्य, बिल्कुल अशुभ वाले। अब है ये तोता के समान, तोता वाले मध्यम में लिए इन्होंने। अभी आप लिख लो वो कैसे कैटेगरी करी है इन्होंने। मेरे को भी क्या ज्यादा आज समय नहीं मिला, तो मेरे को लगा इसी में से पढ़ लेंगे डायरेक्ट। तो जो तोता है ना वो थोड़ा कंपैरेटिवली अच्छा है, ऐसे नहीं कह रहे, लेकिन जैसे जो कूटा गढ़ा था या जो बिलाव समान है, जो मेढ़ा के समान है, वो तो बिल्कुल ही। लेकिन तोता वाला ऐसा है कि हाँ अभी सुनाया, रट लिया, याद कर लिया, इतना तो हुआ, बाकी डिस्टर्ब कुछ नहीं करता, तो वो थोड़ा मध्यम श्रोता है। इसके बाद में जो मिट्टी के समान जो कल बताया था कि उस समय तो नरम हो गई, उस समय तो भीग गई, पानी को सोख लिया, लेकिन फिर बाद में सूख गई, तो ये भी मध्यम में आएंगे कि एक बार तो समझ में आया कुछ, जैसे बोलते ना शमशानिया वैराग्य, कि एक बार तो कुछ आपको विचार आया, लेकिन वो शमशानिया वैराग्य ऐसा ही, उस समय तो आता है और फिर बाद में सबके वही हाल क्या है, कुछ नहीं होता। तो ये मिट्टी के समान जो श्रोता हैं ये मध्यम श्रोता। बकरी के समान, बकरी में कल क्या लिया था, बदबू आती रहती है। हाँ कल उसको अशुभ में लिया था, बकरा लिया था, बकरी नहीं ली थी। यहाँ ये बकरी के समान है, ये शुभ में लिया, बकरी के समान, शुभ में आ गए, इसलिए इसको कॉमन रूप से मिश्र दिया है कि सब तरह के मिक्स करके बता रहे हैं। बकरी क्या करती है कि चुपचाप अपने घास खाती रहती है, किसी को परेशान नहीं करती और दूध देती है। ऐसे ही ये जो श्रोता है कि समता भाव से बैठ के व्याख्यान सुनते हैं, कोई कुछ बोलता हो बीच बीच में तो उस पर भी कोई रिप्लाई है, जैसे बोलते हैं ना कि नो रिप्लाई, नो रिएक्शन, कुछ अपना बोलते नहीं, शांति से अपने सुनते हैं और अपने मतलब की बात ग्रहण करते हैं और अपने चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, रोज आएंगे, सुनेंगे और क्या चर्चा चल रही है वो चर्चा को भी सुन लेंगे, लेकिन खुद को ही अपने, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो बोले बिना नहीं रहते, मान लो कोई चर्चा चल जाए तो वो भी बोलेंगे, लेकिन ये ऐसे हैं बकरी वाले समान कि चर्चा चल रही है, चर्चा को भी सुनते रहेंगे, लेकिन साइलेंट, बोलना नहीं, कुछ भी बोलेंगे नहीं, और जो अपनी हितकारी बात होगी उसको ग्रहण कर लेंगे और फिर शांति से चले जाएंगे। तो बकरी भी बस अपनी घास खाएगी, ज्यादा किसी से उसको लाग लपेट है नहीं, और दूध इनको ज्यादा पता है। फिर है गाय के समान, गाय वाला भी कल आया था। जैसे गाय घास खाकर दूध देती है, ऐसे अल्प उपदेश देने पर भी वो जो अपना काम कर लेते हैं। घास खाकर दूध देना या बकरी भी दूध दे रही, दूध देने का मतलब क्या है, वो श्रोता हमको क्या देंगे, वक्ता को, मतलब यह है कि जिस वक्ता का जो प्रयोजन था कि जिसके लिए उपदेश दिया गया था, उपदेश में जो बात कही गई थी, तत्व को ग्रहण, जो तत्व समझाया गया उस तत्व को ग्रहण कर लिया, बस वही दूध देना है। तो जैसे गाय घास खाकर थोड़ा सा ही खाए और दूध खूब सारा दे, ऐसे ही एक दो कोई मतलब बात सुनी और उसी में वो सारभूत तत्व को ग्रहण कर ले, वो है गाय के समान। ये शुभ है, बकरी और गाय के समान शुभ। फिर है हंस के समान, वो भी शुभ में, जैसे हंस
क्षीर नीर विवेक कर लेता है, दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, ऐसे ही ये जो श्रोता है ये भी जो उपदेश में से जो ग्रहण करने योग्य बात है उसको समझ लेते हैं। मतलब ये भी बहुत बड़ी कला है। वैसे जो मुख्य बिंदु लिखवाते हैं ना, तो मुख्य बिंदु जो लिखता है उसके मुख्य बिंदु से पता लग जाता है कि क्या ग्रहण कर रहा है, आपको क्या चीज इंपॉर्टेंट लग रही है। इसलिए खुद को लिखने का मतलब खुद को अपन लिखेंगे तो अपन अपनी बुद्धि से, दूसरे का टीप लिया मुख्य बिंदु हो तो क्या मुख्य बिंदु है, आपको खुद को क्या चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, ये चीज लिखने योग्य है। कुछ लोग उदाहरण लिखते हैं, इसीलिए आप इस प्रकाश सूत्र में देते थे ना इस अध्याय का सार। तो वो मतलब वो ये कि जो ये मतलब है हंस के समान वाले श्रोता, तो वो पूरे उस उपदेश में बात क्या ही सार, जैसे जो बच्चे बताते हैं ना गुरुदेव के, मतलब बहुत बताते हैं बच्चे। बहुत यहाँ तो अपने समझ लो सेकंड ईयर फाइनल वाले फर्स्ट ईयर वाले ये हैं। मैं चेतन धाम गई थी ना, वहाँ तो 8th 9th 10th वाले बच्चे हैं, तो एक 9th या 10th का बच्चा था, 10th का था शायद। आप समझो कॉपी हाथ में नहीं लाया गुरुदेव के मुख्य बिंदु बताने के लिए, और बिना कॉपी के फ्लो में, मतलब मैं आश्चर्य कर गई, मैं नहीं बता सकती हूँ मतलब इतने बिना कॉपी के तो बिल्कुल नहीं बता सकते, और कॉपी में भी अपन इनके जितना नहीं लिख सकते हैं गुरुदेव के में, लेकिन मतलब ऐसा। तो इस तरह से वो ग्रहण करके और क्या बात क्या बताई है और कैसे एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ वाले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और अपने को गुरुदेव के प्रवचन में इतना नहीं समझ में आया हो, उनका सुन के समझ में आ जाता है। वो थोड़ा अभ्यास नहीं होता है ना अपन को गुरुदेव का, गुजराती का उसका फ्लो वो आ जाता है, इसलिए। और वो अपन हिंदी पढ़ के समझते तो अपन हिंदी पढ़ने में ही रह जाते हैं, अपन भाव नहीं पकड़ पाते हैं। सही बता, मतलब ऐसा होता है अपन पढ़ते थे हिंदी पर वो अपन आंखों से पढ़ने में रह जाते हैं, तो लिख नहीं पाते, और लिखते हैं तो लिखने की तो छोड़ो, लेकिन वो अपन आंखों से पढ़ने में रह जाते हैं ना, तो अपन उस चीज को पकड़ नहीं पाते उतना। वो तो डेली जो सुनते हैं ना, डेली सुनते सुनते आ जाता है। तो ये हंस के समान श्रोता इस तरह से। इस प्रकार श्रोताओं की 14 जातियां हैं। इनमें चालनी समान, बिलाव समान, बगुला समान, पाषाण समान, सर्प समान, भैंसा समान, फूटा घड़ा समान, डांस मच्छर समान और जोंक समान, ये 9 जाति के श्रोताहीन पापाचारी हैं, अशुभ हो गए। और मिट्टी समान और सुआ समान, ये 2 मध्यम श्रोता हैं। और बकरी, गाय और हंस के समान ये 3 उत्तम श्रोता हैं। तो ये हो गए 14, 9, 2, 11 और 3, 14। इस प्रकार ये 14 श्रोताओं का, सुआ मतलब तोता, तोता बोलते हैं 9 द्वारों का पिंजरा, तामे सुआ समाए, तोता। शुभ में बकरी, गाय और हंस। बकरी, गाय और हंस। अब उत्तम श्रोता और उत्तम बता रहे हैं, 4 और भी हैं, उनके नाम कह रहे हैं। ये पहला है नेत्र के समान। नेत्र क्या करती है? ज्ञान, क्या जानती है? किसी से राग द्वेष नहीं करती, सामने कीचड़ आया तो भी पांव रख दो, खड्डा आया तो भी गिर जाओ, राग द्वेष नहीं करती। देख के भेद विज्ञान करती है, हे उपादेय का निर्णय करती है। ये आंख से तो होता है कि भी सामने खड्डा है साइड से निकलो, सामने गंदगी है साइड से निकलो, ये भेद विज्ञान कराती है। तो जैसे नेत्र से राग द्वेष के अर्थ में नहीं लेना है, लेकिन भला बुरा, अपना हित अहित, भला बुरा मीन्स अपना हित अहित समझ में आता है। राग द्वेष तो मोह के कारण होते हैं, लेकिन अब आप कहो हम तो राग द्वेष नहीं करें खड्डे से और सीधी सड़क से, ऐसा थोड़ी ना होगा। हित अहित का विवेक, तो वो नेत्र जैसे भला बुरा अपना समझती है, उसी प्रकार जो नेत्र के समान श्रोता है उनको हित अहित का, हे उपादेय का ज्ञान होता है। उपदेश में क्या किसको हे कहा, किसको उपादेय, पूरा उपदेश सुना, जैसे होता है ना पूरी रामायण सुन ली फिर पूछा कि सीता कौन थी, कि रावण कौन था। तो ऐसे पूरा उपदेश सुन के इसमें से क्या ग्रहण करने की बात बता रहे हैं, क्या छोड़ने की बात बता रहे हैं। यही समझ में नहीं आया, पूरा प्रवचन सुन लिया और यही समझ में नहीं आया कि हमको करना क्या है, तो ये हंस जैसी, हाँ हंस जैसे हो गए, पर वो अलग अलग समझ लो, उनको उपमाएं देनी है एक तरह से।
कितनी कितनी उपमाएं दी हैं, कुछ वही आ रही है इसमें भी। एक तो कल अपन ने पढ़ा था, तराजू की डंडी पड़ी थी ना कल, वही है। दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। तो जैसे नेत्र से भला बुरा नजर आता है, वैसे ही भला श्रोता अपने ज्ञान नेत्र से भला बुरा मार्ग उपदेश जानकर जो बुरा आचरण है उसे छोड़ देता है और भला उपदेश सुनकर उस मार्गानुसार अपना श्रद्धान करता है, वह नेत्र समान श्रोता है। दूसरा है दर्पण के समान। दर्पण के समान श्रोता मतलब कि दर्पण में जैसा, दर्पण क्यों देखते हैं? कांच को देखते हुए, देख के आए सुलांटी, देख के कि कांच इसलिए देख, किस मतलब ठीक ठाक है। ठीक ठाक का मतलब क्या है कि कुछ गंदगी नहीं लगी हुई हो, कि जो गंदगी लगी हुई है वो कांच देख के, दर्पण देख के दूर कर ली जाती है। तो ऐसे ही जिस प्रकार दर्पण में अपना मुंह देखते हैं, उसकी अवस्था देखकर अपने मुंह पर रज महल लगा हो तो धोकर उसे शुद्ध साफ करते हैं, उसी प्रकार भला उपदेश सुनकर अपने चैतन्य स्वभाव पर कर्म रज जानकर अपने आत्म प्रदेश निर्मल करने का उपाय करता है। जैसे भगवान को भी कहते हैं ना दर्पण के समान, कि वहां से मिलान करना, भगवान को देख के कि भगवान में और हम में, उधर अपने को देखना है तो यहाँ क्या दिख रही है? गंदगी, कर्मों की गंदगी एक्स्ट्रा दिख रही है। तो कर्म रज यहाँ है तो क्या कर रहे हैं? हमेशा ही बोलो ना कि 10 मिनट बात करूंगा, क्या कर रहे हैं ये? कुछ बोलो 10 मिनट बाद चल जाएगा क्या काम? हाँ वो तभी बोल हाँ बाद में कर लेंगे, अपन बोल देंगे, कभी किसी दिन बुला लाएंगे, या अभी रहेंगे तो अभी करा लेंगे। चलो हो जाएगा अभी अपना 5-10 मिनट में बस। कहाँ गया? दर्पण में तो ये जैसा वो मतलब कर्मों से भिन्न अपने स्वभाव को पहचानना, जैसे दर्पण को देखकर तो जो श्रोता ऐसे हैं जो कर्मों से भिन्न अपने स्वभाव को पहचान लेते हैं, वो दर्पण के समान श्रोता है। फिर है तराजू की डंडी, कि जैसे तराजू की डंडी से अधिक व कम की जानकारी होती है, उसी प्रकार भले उपदेश को सुनकर अपनी बुद्धि रूपी तराजू की डंडी से भली बुरी वस्तु को तोलकर हीन को त्याग देता है, अधिक को ग्रहण कर लेता है। तराजू की डंडी में वो बीच में जब ही आएगी कि दोनों तरफ बैलेंस बराबर हो, तो हे उपादेय का या जो भी उपदेश दिया गया है उसमें बराबर बैलेंस हो, जिनवाणी के उपदेश का बैलेंस उसको समझ में आया, वो तराजू की डंडी के समान श्रोता है। मतलब इसमें निश्चय व्यवहार का बराबर क्या बोलेंगे, समन्वय, जो भी जिनवाणी का उपदेश, चार नियोगों का समन्वय कहो कि निश्चय व्यवहार का समन्वय कहो, हर निमित्त उपादान का समन्वय का मतलब ऐसा नहीं कि सबको खुश करना, वो समन्वय नहीं कि जिसका जितना वेटेज है, जिसका जितना क्या बोलेंगे वजन है उतना ही, हाँ उसको उतना समझना, वो समन्वय है। फिर है चौथा है कसौटी के समान। कसौटी भी कल आया था, इस कसौटी पर घिसकर आया था कल। भले बुरे स्वर्ण की परीक्षा करते हैं, उसी प्रकार भला श्रोता अपनी बुद्धि रूपी कसौटी क्या है, अपनी बुद्धि से, मतलब ऐसा नहीं बस जिनवाणी नाम लिखा है ऊपर किताब में, जैसे अपन ने अभी पहले आए थे अपनी बात इस तरह की कि ये तो जो असत्य पद रचना निषेध वाले प्रकरण में आया था कि जिनवाणी नाम बाहर लिख के और फिर कुछ भी छापेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अपनी बुद्धि रूपी कसौटी पे कसकर कि ये बराबर, हाँ ये सही उचित है कि नहीं है, क्योंकि जिनवाणी है वो वीतरागता की पोषक होनी चाहिए, तो वीतरागता का पोषण होता है कि नहीं होता है, ये देखकर और फिर उसका निर्णय करे कि कोई भी बात आ जाए कि इस बात में तो वीतरागता खंडित होती दिख रही है, तो ऐसा नहीं माने, तो वो कसौटी के समान श्रोता है। इस प्रकार इन 4 गुण सहित उत्तम श्रोता है, मतलब ये 4 वाले सबसे उत्तम है, नेत्र, दर्पण, तराजू की डंडी और कसौटी यानी परीक्षा प्रधानी हमको होना चाहिए।
हर बात में क्यों लगा के देखना चाहिए, शंका करने के लिए नहीं, लेकिन अपना निर्णय पक्का करने के लिए। क्योंकि जो हम खुद किसी चीज को करके देखते हैं तो वो पक्का होता है। जैसे मैथ्स के सम है, समझ लो, हम जो खुद सॉल्व कर लेंगे वो हमको पक्का हो जाएगा, और एक ऐसे किसी की कॉपी में से उतार लिया, टीप लिया, समझ नहीं आएगा तो वो ऐसे ही चलेगा। तो जो खुद को समझ में आ जाए, खुद पक्का कर ले उसको तर्क की कसौटी पर, तो वो निर्णय पक्का होता है। तो ये कसौटी वाले श्रोता, मतलब समझ लो हंस वाले गाय वाले वही बढ़िया है, वो नहीं, लेकिन खुद के हिसाब से कि निर्णय जिसको, वो कभी समझ लो फिसलेगा नहीं। जो पूरा तर्क से, युक्ति से धर्म को ग्रहण करेगा वो कभी फिसलेगा नहीं। और वो खाली कोई उपदेश से हाँ अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो वो फिसल भी सकता है कि हाँ वो भी अच्छी, वो भी तो ऐसी बात कह रहे हैं, ये बात अपने, ये बात उनके। लेकिन जो बराबर तुलना करके, परीक्षा करके निर्णय करेगा, वो इधर उधर नहीं भटकेगा। बस वही बात है, पढ़ के बता देती हूँ। श्रोता उन्हें कहते हैं जिनके कर्णेंद्रिय हो, जिसे कान तो हो परंतु मन न हो। ऐसे शुभ अशुभ विचार रहित असैनी के श्रोता पद संभव नहीं है। इसलिए मन का धारक सैनी हो और कर्णेंद्रिय मन जिनके हो, वे ही शास्त्र का उपदेश धारण करने के योग्य होते हैं। देखिए, कान तथा मन होते हुए भी जो धर्मोपदेश धारण करने में समर्थ नहीं है, वे धर्म इच्छा रहित अज्ञानी आत्मा, शुभ अशुभ के विचार बिना मन रहित असैनी के समान ही है। देखो, जो सुनना है, सुनना तो पुण्य के उदय से हुआ। यहाँ आके मान लो धर्म का उपदेश सुनना मिला, ये भी पुण्य के उदय से है। लेकिन उस उपदेश को समझना, उसमें अपनी बुद्धि लगाना, मतलब उसके अनुरूप परिणमन करना, वो पुरुषार्थ से होगा। सुनना तो पुण्य का उदय है, समझ लो इसमें कि हमको एक तो इंद्रियां मिल गई हैं और यहाँ आने का योग मिल गया, ये सब भी पुण्य के उदय से हो सकता है। लेकिन अब इसको रुचि पूर्वक सुनना, इच्छा पूर्वक। पहुंचा देना, लेकिन हमको 2 दिन से परेशान हो रहे हैं। हमने आपका कहला दिया था 5 तारीख को आप ले आना शाम को, उनसे कहलाया था ना राजेश से। हाँ, वो रायशान दी ने मुझे कहा था, लेकिन फिर मेरे को आना नहीं था, मेरे फिर दिमाग से नहीं। कोई जो भी आए, तुम्हारे ससुर सास जो भी आए सुबह, तो भेज देना। चलो, हो गया हो गया ये तो बस। अब ये तो हो गए, अब अपना अधिकार पूरा हो गया है। और ये फोटोकॉपी कल होके आ जाएगी। कल संडे है, कल तो और मंडे को 14, नहीं कल ही तो है 14, मंडे को वो है